देखो अपन बात कर रहे थे बिंदु के बारे में पढ़ रहे थे। देखो अपन देखो शुरू से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपन बात कर रहे थे जैसे मान लो कोई भी कर्ण है या कोई भी बिंदु उसके निर्देशांक वगैरह अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं। देखो फिर कोई भी बिंदु उसके कार्तीय निर्देशांक अपन क्या होते हैं उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। फिर बात कर रहे थे ध्रुवीय निर्देशांक वगैरह के बारे में अपन बात कर रहे थे। देखो फिर अपन ने बात की थी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी वगैरह अपन कैसे देख सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे विभाजन सूत्र की अपन ने बात की थी। देखो सेक्शन फॉर्मूला उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। देखो कल लास्ट में अपन बात कर रहे थे जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह अपन कैसे देख सकते हैं। उसके बाद अपन ने बात की थी बिंदु पथ वगैरह की बात की थी। देखो तो कुछ क्वेश्चन अपन और करके देख रहे हैं इसकी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बताना देखिए आप लोग। से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ पूछा गया है। देखो से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ पूछा गया है। सबसे आसान क्वेश्चन है, करके देखो देखिए एक बार। बिंदु ए और बी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ पूछा गया। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जब भी अपने को बिंदु पथ निकालना होता है सबसे पहले अपन बिंदु मानते हैं। देखो सबसे पहले बिंदु मान लेंगे अपन पी एक्स वाई मान लेंगे। देखो अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखो इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरी है वो क्या समान है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है, इस बिंदु की दोनों बिंदुओं से दूरी है वो क्या है, बराबर है। यानी पी बिंदु की ए से दूरी और पी बिंदु की बी बिंदु से जो दूरी है वो अपने को बराबर दे रखी है। देखो यानी पी की ए बिंदु से दूरी और पी की बी बिंदु से दूरी बराबर दे रखी है। देखो क्वेश्चन के अंदर ये कर रखा है, देखो अपने को समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। यानी बिंदु पी की ए से दूरी और बी से दूरी है वो अपने को बराबर दे रखी है। अब निकाल सकते हैं क्या, देखो पी और ए के बीच की दूरी देख सकते हैं क्या। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपने देखा था। देखो क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 होता है। देखो तो आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो ऐसे p और b बिंदु के बीच की दूरी देखेंगे। देखो p और b बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। देखो फॉर्मूला होता है, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। देखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इससे x और y के अंदर एक संबंध आएगा। देखो कल अपन बात कर रहे थे, देखो बिंदु पथ की, बिंदु पथ का मतलब क्या है, भी जो भी अपने को सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, एक बिंदु मानना होता है। फिर जो प्रतिबंध दे रखा है उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, x और y में एक संबंध ज्ञात करते हैं। देखो उसकी सहायता से x और y में एक संबंध ज्ञात करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर सकते हैं। देखो देखिए इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो तो यहां से आ जाएगा, देखो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आएगा y माइनस 3 का स्क्वायर। इधर आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, देखो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा इतना आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना बन रहा है, देखो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। देखो ऐसे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, देखो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस आएगा, देखो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, देखो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे ही y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। और यहां अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है। देखो इस स्टेप को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस 6x आ जाएगा। देखो ऐसे ही y वाली इस स्टेप को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, माइनस 4y बन जाएगा। देखो 9 है यहाँ पे, देखो इस 4 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा।
माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा देखो 6x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ये क्या आ जाएगा x और y का बिंदु पथ आ जाएगा। देखो x और y का बिंदु पथ आ जाएगा। देखो भाई यहाँ पे अपने को दो बिंदु दे रखे थे। देखो दो बिंदु अपने को दे रखे थे। अब इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ पूछा गया था। देखो दोनों से बराबर दूरी लेते हुए अपने को जो बिंदु पथ है वो अपने को पूछा गया था। देखो समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ यहाँ पे पूछा गया था। देखो ऐसे देखो अपन और क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो जैसे ये दे रखा है ए तथा बी के निर्देशांक ए तथा बी के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं। देखो 1 2 व 2 3 दे रखे हैं। देखो बिंदु ए और बी के निर्देशांक अपने को ये दे रखे हैं। देखो तथा पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार है। पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार है कि पी बी अपॉन ए बी, यानी पी से बी की जो डिस्टेंस है और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका रेशियो दे रखा है। देखो उसका रेशियो अपने को दे रखा है। देखो 3:7 दे रखा है। देखो तब अपने को बिंदु P के निर्देशांक पूछे गए। देखो तब P के निर्देशांक अपने को पूछे गए। देखो तब बिंदु P के निर्देशांक अपने को पूछे गए। देखो बिंदु के बारे में अपन पढ़ रहे थे, एक आर्टिकल अपने पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो फिर आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो। देखो क्या 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 रखा है इसके अंदर। बिंदु ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं। देखो पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार है कि पी बी और ए बी का जो रेशियो है वो इतना दे रखा है। देखो पी बी और ए बी का जो रेशियो है वो इतना दे रखा है। देखो तब बिंदु P के निर्देशांक अपने को पूछे गए। देखो डायग्राम अगर बना के देखें तो देखो अपन देख सकते हैं यहाँ पे। देखो ये दे रखा है अपने को बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं। देखो ये तो बिंदु A मान लेते हैं। A के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं। देखो 1 2 दे रखे हैं। देखो बिंदु B के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? देखो 2 3 दे रखे हैं। ये दे रखे हैं। देखो अब P बिंदु कहाँ पे अपन लेंगे? देखो PB और AB, P है देखो रेखाखंड AB पर एक बिंदु है और PB और AB का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? ये दे रखा है। देखो यानी P से B की दूरी अगर अपन देखें, देखो P से अगर B की दूरी देखें तो वो अपने को कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। देखो P से B की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? अपने को 3 दे रखी है। देखो P से B की दूरी अपने को 3 दे रखी है। P अपन यहाँ पे मान लेते हैं। देखो यानी ये जो डिस्टेंस है वो अपने को दे रखी है 3 दे रखी है। देखो और ये जो रेशियो वो अपने को कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो PB और AB का रेशियो ये दे रखा है। देखो सही है नहीं बात? PB और AB का जो रेशियो है वो अपने को इस तरीके से दे रखा है। देखो PB और AB का रेशियो अपने को देखो ये दूरी अपने को 3 दे रखी है। पूरी दूरी अपने को कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। देखो जो रेशियो दे रखा है वो ये दे रखा है। देखो तब इस बिंदु P के निर्देशांक अपने को पूछे गए। देखो बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकते हैं क्या? देखो देखिए बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो ये पूरी दूरी अपने को देखो इसको भाई बिंदु P है वो इसको क्या कर रहा है? देखो अंतः विभाजित कर रहा है। बिंदु P इसको अंतः विभाजित कर रहा है और अंतः विभाजन का मतलब ये होता है। देखो यहाँ जैसे मान लो अपन बिंदु A ले रहे हैं, ये बिंदु P ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे बिंदु P ले रहे हैं। देखो तो इसका और इसका जो रेशियो होता है ना वो क्या कहलाता है? अंतः विभाजन कहलाता है। देखो तो यहाँ से अपन ये देख लेंगे। देखो P और A के बीच की दूरी कितनी आएगी? देखो P और A के बीच की दूरी अगर देखें तो वो किस अनुपात में आ जाएगी? देखो 4 अनुपात में आ जाएगी। देखो ये दूरी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। देखो आप बिंदु P के निर्देशांक अपन निकाल सकते हैं। देखो बिंदु P के निर्देशांक अब निकाल सकते हैं। देखो बिंदु P के निर्देशांक अब निकाल सकते हैं। कितने आ जाएंगे? देखो बिंदु P के निर्देशांक भाई ये दूरी अपने को 7 दे रखी है। देखो ये दूरी अपने को 7 दे रखी है, ये दूरी अपने को 3 दे रखी है। देखो तो ये दूरी हो जाएगी 7 हो जाएगी। देखो तो इसका मतलब ये हो गया। देखो बिंदु P है, बिंदु P है वो AB को देखो इस अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। देखो 4:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। देखो 4:3 में अंतः विभाजित करता है।
4:3 में अंतः विभाजित करता है, तब बिंदु P के निर्देशांक कितने आ जाएंगे देख सकते हैं। देखो देखिए बिंदु P के निर्देशांक कितने आएंगे। बिंदु P है वो AB को 4:3 में अंतः विभाजित करता है, तो 4:3 में अंतः विभाजित करेगा तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे। देखो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है m1x2 होता है। देखो सूत्र होता है m1x2 होता है, देखो प्लस होता है m2x1 होता है। देखो अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। ऐसे m1y2 m1y2 का मतलब कितना हो जाएगा। देखो 4 इंटू y2 का मतलब हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो प्लस m2y1 y1 का मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो अपॉन में आएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसको सेल करेंगे तो कितना आएगा। देखो इसको सेल करेंगे तो ये आ जाएगा 11/7 आ जाएगा। देखो ऐसे ये बिंदु कितना हो जाएगा 18/7 आ जाएगा। देखो यहां अपने को ये क्वेश्चन दे रखा था। देखो ए तथा बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे थे। पी रेखा खंड ए बी पर इस प्रकार है कि पी बी और ए बी का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है। देखो 3:7 दे रखा था। देखो यानी ये दूरी अगर अपन 3 माने तो ये दूरी अपने को दे रखी थी 7 दे रखी थी। देखो अब यहाँ पे देखो अंतः विभाजन वाले सूत्र से अपन इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखो तो यहाँ पे अगर ये पूरी दूरी अगर 7 दे रखी है, ये दूरी अगर 3 है तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। देखो तो यानी बिंदु पी क्या हो जाएगा। देखो 4:3 में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु हो जाएगा। देखो तो अंतः विभाजन के सूत्र से अपने बिंदु P के निर्देशांक निकाले। देखो अंतः विभाजन के सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक निकाले। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और है। देखो जैसे ये दे रखा है। देखो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को। देखो 1 1 दे रखे हैं तथा बी बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को 2 -3 दे रखे हैं। देखो 2 बिंदु दे रखे हैं। देखो 2 बिंदु दे रखे हैं। देखो तथा बिंदु डी है वो रेखा ए बी पर इस प्रकार दे रखा है। देखो बिंदु डी रेखा ए बी पर इस प्रकार दे रखा है कि AD बराबर है किसके। देखो 3AB के। AD बराबर है 3AB के। देखो तब अपने को D के निर्देशांक पूछे गए। देखो तब बिंदु D के निर्देशांक पूछे गए। देखो देख कैसे यहाँ पे बिंदु D कहाँ पे आएगा, A और B के बीच में आएगा, बाहर आएगा। देखो देखिए कहाँ पे आएगा। पढ़ो क्वेश्चन को क्या दे रखा है। देखो A और B बिंदु 2 बिंदु दे रखे हैं। देखो D बिंदु वो रेखा AB पर इस प्रकार है कि AD और AB का जो अनुपात दे रखा है वो इतना दे रखा है। देखो AD बराबर अपने को दे रखा है। देखो 3AB दे रखा है। AD बराबर अपने को दे रखा है। देखो AB का 3 गुना दे रखा है। AD क्या दे रखा है, AB का 3 गुना दे रखा है। तो D बिंदु कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। देखो ये बिंदु अपने A ले लिया, ये बिंदु B ले लिया। देखो D बिंदु बाहर की तरफ आएगा। देखो यानी AD बराबर अपने को दे रखा है। देखो 3AB दे रखा है, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो AD और AB का जो रेशियो दे रखा है वो अपने को दे रखा है 3:1 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो यानी इस दूरी को अगर अपन 3 मानते हैं, देखो इस दूरी को अगर अपन 3 मानते हैं, देखो तो जो AB दूरी है वो कितनी दे रखी है अपने को, 1 दे रखी है। देखो ये दूरी 1 दे रखी है। देखो यानी यहाँ पे देखो AD और AB का जो रेशियो दे रखा है वो अपने को 3:1 दे रखा है। देखो थोड़ा समझना इस बात को। देखो भी जो AD है ना वो AB का 3 गुना है। देखो AD क्या दे रखा है, AB का 3 गुना दे रखा है। देखो ये बात सही है कि देखो देखिए तो इसका मतलब A और D के बीच की जो दूरी है वो AB दूरी है उसकी 3 गुना है। देखो तो यानी ये दूरी अपने को 3 दे रखी है, ये दूरी 1 दे रखी है। इस बिंदु के निर्देशांक निकालने कैसे निकालेंगे बताओ। देखिए बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सुनेंगे। देखो इधर सुनेंगे। देखो एक बार भाई यहाँ जैसे अपन ये बिंदु A ले रहे हैं, ये बिंदु B ले रहे हैं। देखो एक बिंदु P जैसे बाहर की तरफ ले रहे हैं। देखो तब इसका और इसका जो रेशियो होता है, देखो बिंदु P की A से दूरी और बिंदु P की B से दूरी का जो रेशियो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अंतर बाह्य विभाजन कहते हैं। देखो अगर बिंदु P बाहर की तरफ स्थित है तब बिंदु P की अपन A से दूरी देखते हैं, बिंदु P की B से दूरी देखते हैं। देखो दोनों का जो रेशियो होता है उसको अपन कहते हैं बाह्य विभाजन कहते हैं। देखो यानी P की A से दूरी और P की B से दूरी,
ये जो रेशियो होता है इसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो बिंदु डी की ए से दूरी है वो तो 3 होगी। देखो बिंदु डी की बी से जो दूरी है वो अपन देख लेंगे। देखो तो बिंदु डी की बी से दूरी कितनी आएगी? देखो 2 आएगी, ये दूरी 2 आ जाएगी। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं कि बिंदु डी है वो 3:2 में बाह्य विभाजित करेगा। देखो इसको, ये बात सही है क्या? देखो देखो एक बार दोबारा सुनना, देखो इधर सुनो। देखो एक बार भाई यहां अपन ये बिंदु अपने को दिया हुआ था। देखो यहां देखो ए बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, बी के निर्देशांक दे रखे हैं। डी बिंदु रेखा ए बी पर इस प्रकार है कि ए डी किसके बराबर है? देखो 3AB के बराबर है। यानी ए बी के बीच की जो दूरी है उसकी 3 गुनी दूरी ए और डी के बीच की दूरी है। देखो तो ए बी दूरी अपन ये मानना है। देखो ये तो ए बी हो गया। देखो अब डी ए और डी के बीच की जो दूरी है वो इसकी दूरी की 3 गुना है। देखो थोड़ा और बड़ा ले लेंगे अपन, इसकी दूरी का 3 गुना है। देखो यानी ये जो दूरी है वो तो अपने को दे रखी है। देखो 3 दे रखी है, और ये जो दूरी दे रखी है वो अपने को कितनी दे रखी है? देखो 1 दे रखी है। देखो ये दे रखी है। देखो यहां से देख सकते हैं। देखो AD अपॉन AB बराबर ही आ रहा है। देखो AD अपॉन AB है वो बराबर आ रहा है किसके? 3:1 में आ रहा है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है? बाह्य विभाजन से जैसे ये बिंदु अपन डी ले रहे हैं। देखो तो बाह्य विभाजन का मतलब क्या है? डी से अपन ए की दूरी देखेंगे, डी से बी की दूरी देखेंगे। देखो दोनों का जो अनुपात है तो होता है उसको अपन कहते हैं बाह्य विभाजन कहते हैं। देखो तो इसका मतलब ये दूरी अपन देख लेंगे। देखो ये दूरी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। देखो तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं। देखो बिंदु डी है वो रेखाखंड ए बी को, देखो डी रेखाखंड ए बी को 3:2 में बाह्य विभाजित करेगा। देखो 3:2 में बाह्य विभाजित करेगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो डी है वो रेखाखंड ए बी को 3:2 में बाह्य विभाजित करेगा। देखो तब बिंदु डी के निर्देशांक निकाल सकते हैं क्या? देखो तब बिंदु डी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? देखो नहीं समझ रही बात? बिंदु डी के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? देखो सूत्र क्या होता है? M1Y2 होता है। देखो बी बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? देखो 2 - 3 दे रखे हैं। देखो ऐसे ए बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 1 दे रखे हैं। देखो ये दे रखे हैं। देखो अब सूत्र कितना होता है? देखो M1Y2 होता है। M1 का मतलब कितना हो गया? 3। M1 का मतलब 3 हो जाएगा। Y2 का मतलब कितना? देखो Y2 का मतलब है -3। ये सॉरी M1x2 होता है। सूत्र होता है M1x2 होता है। देखो x2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो माइनस M2x1 होता है। देखो M2x1, x1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो फिर होता है M1 - M2 होता है। देखो बाह्य विभाजित कर रहा है तब अपन इस बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं। देखो सूत्र होता है देखो M1x2 - M2x1 अपॉन M1 - M2। ऐसे ही क्या सूत्र होता है? देखो M1Y2 होता है। M1Y2 माइनस M2Y1 होता है। M2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2। Y1 का मतलब कितना हो जाएगा? देखो Y1 का मतलब 1 हो जाएगा। देखो अपॉन M1 - M2 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये बिंदु, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो डी बिंदु कितना आ जाएगा? देखो डी बिंदु ये आ रहा है कितना? 6 - 2 यानी 4 आ रहा है। देखो ऐसे यहां पे अगर अपन देखें तो देखो -9 और -2 कितना हो जाएगा? -11 ये आ जाएगा। देखो यानी डी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। देखो 4 और -11 आ जाएंगे। देखो डी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4 और -11। देखो आपने को AD दूरी दे रखी थी, AB दूरी की 3 गुना दे रखी थी। देखो तो इसका मतलब डी बिंदु बाहर की तरफ स्थित होगा, बाह्य विभाजित करेगा, तब अपने ये रेशियो देख लिया था। देखो यानी डी का ए से दूरी और डी का बी से दूरी का जो रेशियो होगा उसको अपन कहते हैं बाह्य विभाजन कहते हैं। देखो उसको अपन बाह्य विभाजन कहते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है आप लोगों को, क्या बात है? कल की छुट्टी करनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है ना? एक दिन की छुट्टी रख लेते ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो सर्दी में इतना क्या करते हो आप लोग? कोई बहुत छोटा बच्चा है, मान लो 3-4 साल का, 5 साल का बच्चा, उसको तो अपन कभी पानी पी जाता है, वो सर्दी में घूम भी लेता है, और भी जैसे उसको ठंड लग जाती है। आप ऐसे क्या करते हो? सबको हंसी आ रही है, क्या चक्कर? कल की छुट्टी कर देंगे अपन, ठीक रहेगा है ना?
देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन को अपन पढ़ रहे हैं, देखो थोड़ा ध्यान रखो, सर्दी के अंदर आप लोग इस तरीके से क्या कर रहे हो, सभी को खांसी आने लग गई, क्या बात है? हाय देखो एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है अपन देख रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस पे उन बिंदुओं की संख्या, देखो एक्स एक्सिस पे उन बिंदुओं की संख्या, देखो क्वेश्चन है एक्स एक्सिस पे उन बिंदुओं की संख्या जो बिंदु 2, 3 से, देखो जो बिंदु 2, 3 से सी दूरी पर है, देखो जहां पे सी का मान दे रखा है, देखो लेस देन 3 दे रखा है। एक्स एक्सिस पे उन बिंदुओं की संख्या जो बिंदु 2, 3 से सी दूरी पर है, जहां पे सी का मान क्या दे रखा है, लेस देन 3 दे रखा है। देखो ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को 2 दे रखा है, देखो सेकंड ऑप्शन अपने को 1 दे रखा है, देखो थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है अनंत दे रखा है, देखो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। एक्स एक्सिस पे उन बिंदुओं की संख्या जो बिंदु 2, 3 से सी दूरी पर है, देखो जहां पे सी का मान क्या दे रखा है, देखो लेस देन 3 दे रखा है, देखो सी का मान दे रखा है लेस देन 3 दे रखा है। देखो समझो इस क्वेश्चन को, देखो कैसे कर सकते हो। देखो आप लोग तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस पे उन बिंदुओं की संख्या जो बिंदु 2, 3 से सी दूरी पे, देखो इसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो यहाँ तो अपन बिंदु ले रहे हैं, देखो 2, 3 ले रहे हैं, देखो अब बिंदु 2, 3 से सी दूरी पे जो बिंदु उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो अपने मान लिया कि सी दूरी पे अपन ये बिंदु मान रहे हैं, देखो सी दूरी पे अपन बिंदु मान लेते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे अगर कोई बिंदु मानना है तो अपन बिंदु मानेंगे, देखो h0। एक्स एक्सिस पे अपन जानते हैं, देखो y निर्देशांक कितना होता है, 0 होता है, देखो ये होता है। देखो अब ऐसे कितने बिंदु ले सकते हैं, देखो सी जहां पे सी का मान 3 से कम होना चाहिए, देखो बिंदु 2, 3 की और h0 के बीच की जो दूरी है वो अपन सी मान रहे हैं। देखो अब सी का मान क्या होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। देखो भाई ये वैसे अगर अपन देखें तो ये दूरी कितनी आएगी, भाई वैसे अगर अपन देखें तो ये दूरी कितनी आएगी, देखो ये जो दूरी कितनी आएगी, भी 3 आएगी। देखो वैसे दूरी अगर देखें तो वैसे अगर अपन देखें तो ये दूरी कितनी आएगी, देखो 3 आएगी। तो ये तो एक ऐसा बिंदु हो गया जो 3 दूरी पे होगा। देखो 3 से कम दूरी वाले बिंदुओं की संख्या पूछी गई है, देखो अपने को 3 से कम दूरी वाले बिंदुओं की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो 3 से कम दूरी वाले बिंदुओं की संख्या पूछी गई है। देखो अगर अपन देखें तो देखो वैसे भी अपन देख सकते हैं, देखो ये जो दूरी होगी वो मिनिमम दूरी होगी, देखो ये न्यूनतम दूरी है। देखो अगर इस बिंदु और इसके बीच की अगर अपन दूरी देखें तो ये न्यूनतम दूरी है। देखो और न्यूनतम दूरी कितनी आ रही है, देखो 3 आ रही है। देखो तो इससे कम दूरी वाले बिंदुओं की संख्या की बात कर रहे हैं। देखो अपन इससे कम दूरी वाले बिंदुओं की अपन बात कर रहे हैं। देखो अब वैसे अपन देख सकते हैं, देखो अगर वैसे अगर अपन देखें तो कोई भी बिंदु नहीं होगा, भाई न्यूनतम दूरी 3 है। देखो कम से कम दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो अपने को 3 दे रखी है। देखो तो इससे कम दूरी वाला बिंदु इसके ऊपर थोड़ी स्थित हो सकता है, जो लंबवत दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी होगी। देखो तो इससे कम दूरी वाला बिंदु वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित हो ही नहीं सकता। देखो अब इस बात को अपन वैसे समझ सकते हैं, देखो सुनना इधर सुनना, देखो एक बार भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मैं लगा रहा हूं। देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपन लगा रहे हैं। देखो इसको मान लो मैंने पी बिंदु कह दिया, इसको अपन ए बिंदु कह दिया। देखो पी और ए के बीच की दूरी अपने को दे रखी है सी दे रखी है। सपोज पी और ए बिंदु के बीच की दूरी अपने को सी दे रखी है। देखो अब दूरी निकालो कितनी आएगी, देखो दोनों बिंदुओं के बीच की, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन निकाल रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो इसके तो h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा, देखो 9 बन जाएगा, बराबर आ जाएगा c स्क्वायर आ जाएगा। देखो अपने को h का मान निकालना है, अपने को ये देखना है कि ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं वो अपन देखना चाह रहे हैं। देखो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो h माइनस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो c स्क्वायर माइनस 9 ये हो जाएगा। देखो यहां से h माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, देखो h माइनस 2 बराबर आएगा अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 9 ये आ जाएगा। देखो प्लस माइनस भी अपन ले सकते हैं, देखो साथ में प्लस माइनस अपन ले सकते हैं। देखो यहां से h बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 9 आएगा। देखो h बराबर इतना आ जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए h बराबर इतना आएगा, देखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 9 आएगा। देखो अब c का मान 3 से कम लो, देखो h का मान कितना आता है। अगर c का मान आप 3 से कम ले लोगे, देखो c का मान अगर अपन 3 से छोटा लेते हैं तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। देखो
आ जाएगा ना, मतलब अगर c का मान आप 3 से छोटा लोगे, देखो c का मान अगर 3 लेंगे तब तो यहाँ 9 आएगा। देखो 3 से छोटा लेने का मतलब जैसे 2 ले लिया अपन ने, अगर 2 ले लेंगे तो इसका मान कितना बन जाएगा, काल्पनिक। देखो तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि यदि c का मान अपन 3 से छोटा ले लेंगे, देखो अपन ये कह सकते हैं, देखो यदि c का मान अपन <3 ले लेते हैं, तब यहाँ पे देखो h का मान क्या बन जाएगा, काल्पनिक बन जाएगा। देखो काल्पनिक बन जाएगा। देखो h का मान क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। देखो यहां से अपन देख सकते हैं h का मान इमेजिनरी आएगा। देखो तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं, देखो अतः ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा। देखो अतः ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा। देखो ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा, ये अपन कह सकते हैं। आपने वो ऐसे बिंदुओं की संख्या पूछी गई थी जिसकी 2, 3 से इसकी दूरी है वो 3 से कम होनी चाहिए। देखो तो एक्स एक्सिस पे अपने एक बिंदु मान लिया, देखो h0 मान लिया, इससे अब 3 से और इससे कोई मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ पे अपने एक बिंदु h0 माना, देखो एक्स एक्सिस पे अपने एक बिंदु h0 मान लिया, एक बिंदु यहाँ मान लिया। देखो दोनों के बीच की दूरी अपने c मान ली। देखो c अपने को दे रखी थी, देखो दोनों के बीच की दूरी c दे रखी थी, फिर उसको सॉल्व कर रहे थे। देखो तो यहाँ से h बराबर इतना आ गया। देखो अगर c का मान अपन 3 लेंगे, देखो c का मान अगर अपन 3 लेते हैं, देखो c का मान अगर 3 लेंगे तब तो h बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा। तो वही बिंदु आ जाएगा। देखो h बराबर 2 का मतलब यही तो बिंदु हो गया। तो बिंदु 2, 3 है तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट 2, 0 तो होंगे। अगर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट 2, 3 है तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट 2, 0 होंगे। देखो तो अगर अपन c का मान अपन 3 लेते हैं तब तो h बराबर 2 आ रहा है, यानी बिंदु आ जाएगा कितना, 2, 0 आ जाएगा। देखो तो 3 दूरी वाले बिंदुओं की संख्या अगर पूछी जाती तो कितनी होती, देखो 1। बिंदु 2, 3 से इसके बीच की दूरी अगर 3 अपने को पूछी जाती तब तो बिंदुओं की संख्या हो जाती, देखो 1 हो जाती। देखो अगर 3 से कम दूरी वाले बिंदुओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, देखो कोई नहीं। अगर 3 से अधिक दूरी वाले बिंदुओं की संख्या पूछी जाए, जैसे मान लो c का मान यहाँ पे ले लें <3 ले लें। देखो भाई एक्स एक्सिस पे ऐसे बिंदुओं की संख्या पूछी जाए जिसकी इससे दूरी 3 से ज्यादा। देखो अब 3 से ज्यादा जैसे अपन 4 ले रहे हैं तो 4 लेने पे तो यहाँ से मान आ ही जाएगा। देखो कोई कोई वास्तविक मान भाई 4 अगर अपन ले लेंगे, देखो c का मान अगर अपन 4 ले लेंगे तो h का कोई न कोई मान तो आएगा यहाँ पे। तो ऐसे अपन बहुत सारे बिंदु निकाल सकते हैं। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो जैसे यहाँ अपन कोई बिंदु लेंगे, देखो तो इस बिंदु की इससे अगर दूरी निकालेंगे तो वो 3 से ज्यादा ही तो आएगी। यहाँ अगर अपन कोई बिंदु लेंगे, देखो ये न्यूनतम दूरी है, लंबवत जो दूरी है वो न्यूनतम दूरी है। देखो तो यहाँ अगर अपन कोई बिंदु लेंगे तो उसकी दूरी भी 3 से ज्यादा होगी। देखो यहाँ अगर कोई बिंदु लेंगे तो उसकी भी 3 से दूरी ज्यादा होगी। देखो तो अगर c का मान <3 होगा तो ऐसे बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। देखो ऐसे बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। देखो ऐसे बिंदुओं की संख्या अनंत हो जाएगी। देखो ऐसे बिंदुओं की संख्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। देखो ऐसे बिंदुओं की संख्या अनंत होगी। देखो आपने वो ये पूछा गया था, देखो एक्स एक्सिस पे उन बिंदुओं की संख्या पूछी गई थी जिसकी 2, 3 से दूरी c से कम हो और c का मान ये c के बराबर हो, c का मान <3 दे रखा था। देखो तो <3 अपन ने जब लिया था तो h का मान काल्पनिक आ रहा था। देखो तो इसका मतलब ऐसा कोई भी बिंदु नहीं हो सकता। देखो अगर c का मान <3 लेंगे तब यहाँ से मान आ जाएंगे। देखो तो ऐसे बिंदुओं की संख्या अनंत हो सकती है। देखो जैसे जैसे अपन c का मान चेंज करते जाएंगे h के मान आते जाएंगे। देखो यहाँ देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी बिंदु की किसी बिंदु की 2 लंबवत सरल रेखाओं, देखो दो लंबवत सरल रेखाओं से दूरियों का योग एक दे रखा है। तब अपने को बिंदु का बिंदुपथ पूछा गया। देखो बिंदु का बिंदुपथ है, ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे। देखो पहला ऑप्शन दे रखा था अपने को वर्ग दे रखा था। पहला ऑप्शन अपने को दे रखा था वर्ग दे रखा था। सेकंड ऑप्शन जैसे मान लो आयत दे रखा था। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। देखो इस टाइप से अपने को ऑप्शन दे रखे थे।
किसी बिंदु की दो लंबवत सरलरेखाओं से दूरियों का योग 1 है, तब बिंदु का बिंदु पथ अपने को पूछा गया था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 1-2 बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो देखिए इस क्वेश्चन को भाई, यहां पे देखो अपने ये बिंदु P मान लिया। देखो बिंदु P के कोऑर्डिनेट मान लिया अपने XY मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो अब दो लंबवत रेखाओं से दूरी का मतलब ये दूरी है, देखो इसको अपन कह रहे हैं Y कह रहे हैं। देखो अब ये बिंदु नीचे की तरफ भी हो सकता है। देखो तो ये जो बिंदु P की एक्स एक्सिस से दूरी है उसको तो कह रहा हूँ, देखो मैं मोड ऑफ Y कह रहा हूँ। मैं नीचे की तरफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है। देखो दूरी वैसे भी अपन पॉजिटिव लेते हैं। देखो बिंदु P की एक्स एक्सिस से जो दूरी है, देखो Y एक्सिस से जो दूरी है उसको अपन कह रहे हैं देखो मोड ऑफ X कह रहे हैं। देखो अब क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है, देखो किसी बिंदु की दो लंबवत सरलरेखाओं से दूरियों का योग 1 दे रखा है। देखो यानी बिंदु P की यहां से दूरी देखें तो Y का माप दे रखी है। देखो ये जो दूरी है वो कितनी है, X है। देखो यानी X का मापांक प्लस Y का मापांक है, वो अपने को किसके बराबर दे रखा है, देखो 1 के बराबर दे रखा है। देखो किसी बिंदु की दो लंबवत सरलरेखाओं से दूरियों का जो योग है वो अपने को 1 के बराबर दे रखा है। देखो बिंदु P की अगर एक्स एक्सिस से दूरी देखें तब तो Y आएगी। देखो Y एक्सिस से दूरी देखें वो X आएगी। देखो यानी इसके बराबर अपने को 1 दे रखा है। देखो अब देखो देखिए किसका समीकरण है, देखो मोड ऑफ X प्लस मोड ऑफ Y है, वो किसका समीकरण है। अगर इसको अपन सॉल्व करें, देखो मोड ऑफ X का मतलब हो गया देखो प्लस माइनस X हो गया। देखो प्लस माइनस X यहाँ पे अपन लेंगे प्लस माइनस Y बराबर 1 आ गया। देखो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस X प्लस माइनस Y बराबर 1 लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। देखो भाई मापांक है ना, तो मापांक हटा देंगे। देखो सुनना, देखो इधर सुनना। देखो बिंदु P की एक्स एक्सिस से दूरी है वो तो इतनी होगी। देखो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है बिंदु की दो लंबवत सरलरेखाओं से दूरियों का योग 1 दे रखा है। देखो बिंदु की दो लंबवत सरलरेखाओं से दूरियों का योग अपने को 1 दे रखा है। देखो लंबवत सरलरेखा होगी एक्स एक्सिस और Y एक्सिस होगी। देखो इससे दूरियों का जो योग है बिंदु P की, इससे तो दूरी हो जाएगी देखो मोड ऑफ Y हो जाएगी। एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, मोड ऑफ X हो जाएगी। देखो दोनों का जो योग है वो अपने को कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। देखो अब मोड ऑफ X का मतलब हो गया प्लस माइनस X लिख सकते हैं, इसको प्लस माइनस Y लिख सकते हैं। देखो अब इसका मतलब कितनी रेखाओं का समीकरण है, देखो ये 4 रेखाओं का समीकरण है। किस तरीके से बनेंगे, देखो ये रेखाएं अगर दोनों प्लस चिन्ह लेंगे तो देखो आएगा x प्लस वाई बराबर 1 आएगा। देखो अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो आएगा x प्लस वाई बराबर 1 आएगा। देखो x प्लस वाई बराबर 1 का डायग्राम कैसे बना सकते हैं, देखो x प्लस वाई बराबर 1 का डायग्राम, x प्लस वाई बराबर 1 का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखो बनेगा नहीं, x बराबर अगर अपन 0 लेंगे तो y बराबर 1 आएगा, y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1 आएगा। देखो अगर दोनों माइनस चिन्ह लेंगे या एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे तो कितना आएगा। देखो यहाँ पे अगर अपन प्लस ले लें यहाँ पे माइनस ले लें तो कितना आएगा, x माइनस वाई बराबर 1 आएगा। देखो x माइनस वाई बराबर 1 का मतलब कितना हो गया, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आएगा -1। देखो ये आएगा। देखो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा। देखो इस टाइप की रेखा बनेगी। देखो x माइनस वाई बराबर 1 जो रेखा बनेगी वो ये बनेगी। देखो ये बनेंगे x प्लस वाई बराबर 1 बनेंगे। देखो अगर यहाँ पे माइनस लेते हैं यहाँ पे प्लस लेते हैं तो ये आएगा। देखो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 आएगा। देखो ये आएगा। देखो x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। देखो तो इसका मतलब ये रेखा बनेंगे। देखो दोनों अगर माइनस लेते हैं, देखो माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1 लेते हैं। देखो अगर y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा देखो -1, ये बिंदु आएगा। देखो x बराबर -1 यहाँ पे हो जाएगा ना। देखो ये बिंदु हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। देखो ये बिंदु हो जाएगा 0 -1 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे y बराबर 0 करेंगे तब x बराबर आएगा -1 आएगा, x बराबर 0 करेंगे तब y बराबर -1 आएगा। देखो ये रेखा बनेगी। देखो अब ये किसका डायग्राम बन रहा है, देखो इसको अगर अपन देखें तो ये किसका डायग्राम है, एक वर्ग का डायग्राम है। देखो वर्ग का डायग्राम बन रहा है। देखो वर्ग का डायग्राम बन रहा है। 1 मिनट सुनना। देखो यहां से आप देख भी सकते हो। देखो भैया अपने को यही तो कह रखा था कि किसी बिंदु की दो लंबवत सरलरेखाओं से दूरियों का योग 1 है। देखो कहीं भी चले जाओ आप, जैसे यहाँ पे है। देखो अगर यहाँ पे है तो देखो इसकी एक्स एक्सिस से दूरी तो कितनी होगी 0 और वाई एक्सिस से दूरी कितनी होगी 1 होगी। देखो कहीं भी अगर अपन जाएंगे, देखो यहाँ पे है तब तो देखो एक्स एक्सिस से दूरी 0 है, वाई एक्सिस से दूरी कितनी है 1 है। देखो दोनों का योग 1 आ रहा है। देखो यहाँ अगर अपन जाएंगे, देखो इस पूरी रेखा पे एक्स प्लस वाई का मान 1 ही रहेगा। देखो एक्स प्लस वाई बराबर 1 का मतलब इस पूरी रेखा पे एक्स प्लस वाई का मान 1 है। देखो अगर यहाँ पे अपन आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे, देखो अगर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट अपन एक्स वाई मानते हैं तो ये दूरी जैसे एक्स है ये दूरी वाई है। देखो दोनों का योग क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। देखो यहाँ पे यानी सब जगह यहाँ पे अगर अपन आएंगे तो देखो यहाँ पे x का मान तो कितना हो जाएगा भाई, x बराबर 0 हो गया, y बराबर 1 हो गया। यानी x एक्सिस से जो y एक्सिस से दूरी तो 0 हो गई और x एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी
एक्स एक्सिस से दूरी एक ही तो इस बिंदु की देखो, तो यहाँ कहीं भी अगर अपन देख जाए तो दोनों दूरियों का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक आ रहा है देखो। तो यानी इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा देखो, ये अपन कह सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है देखो, बिंदु 0 0 तथा नौ 12 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है, बिंदु 0 0 तथा 9 12 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यहां पे पूछे गए हैं। देखो समत्रिभाजित का मतलब क्या, देखो जैसे एक बिंदु अपने को ये दे रखा है, एक बिंदु अपने को दे रखा है, मान लो 0 0 दे रखा है, दूसरा बिंदु अपने को दे रखा है देखो 9 12 दे रखा है। समत्रिभाजित का मतलब तीन समान भाग, और तीन समान भाग कब होंगे, यदि यहाँ पे अपन दो बिंदु लेंगे। देखो ये अपने बिंदु ए मान लिया, ये अपने बिंदु बी मान लिया। देखो अगर यहाँ पे अपन दो बिंदु लेंगे तब इसके तीन बराबर भाग होंगे। देखो तो एक बिंदु पी अपने यहाँ पे मान लिया, एक बिंदु अपने यहाँ पे मान लिया। देखो अब समत्रिभाजित का मतलब क्या, देखो ये भाग बराबर है। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो यहां से यहां तक की दूरी को अगर अपन एक कह रहे हैं तो ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, देखो 2 हो जाएगी। यानी बिंदु P है वो क्या करेगा, देखो इसको 1:2 में अंतः विभाजित करेगा। देखो बिंदु P है वो इसको 1:2 में अंतः विभाजित करेगा। देखो बिंदु P है वो इसको 1:2 के अंदर अंतः विभाजित करेगा। देखो 1:2 के अंदर अंतः विभाजित करेगा, ये अपन कह सकते हो। देखो एक बार दोबारा देखते हैं। देखो अपने को ये दे रखा था कि एक बिंदु ये दे रखा था, एक बिंदु ये दे रखा था, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अपने को पूछे गए थे। देखो तो समत्रिभाजित का मतलब क्या हो गया, तीन समान भाग, और तीन समान भाग कब होंगे, यदि यहाँ पे अपन दो बिंदु लेंगे। देखो तो एक बिंदु अपने P मान लिया, एक बिंदु अपने Q मान लिया। देखो अब ये तीनों भाग बराबर है, तो इस भाग को अगर अपने एक कहें तो ये तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा। देखो यानी बिंदु P है वो क्या करेगा, इसको 1:2 में अंतः विभाजित करेगा, और अगर 1:2 में अंतः विभाजित करेगा तो बिंदु P के निर्देशांक अपन देख सकते हैं। देखो बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, इंटरनल डिवीजन करेगा तो बिंदु P के निर्देशांक अपन देख सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो m1x2, फॉर्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ऐसे आएगा कितना, देखो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 9 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी ये कितना आएगा, 3 आएगा। देखो ऐसे ये अगर अपन देखें तो 12/3 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो तो यानी बिंदु P है वो कितना बन जाएगा, देखो 3 4 बन जाएगा। देखो बिंदु P के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 3 4 आ जाएंगे। देखो बिंदु P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखो 3 4 हो जाएंगे। बिंदु P हो जाएगा 3 4, ये अपन कह सकते हैं। देखो यहां अपने को दे रखा था, देखो 0 0 तथा इसको मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अपने को पूछे गए थे। देखो तो एक बिंदु तो P हो जाएगा, एक बिंदु Q हो जाएगा। देखो तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट आएंगे देखो 3 4। अब अपन बिंदु Q के निर्देशांक देख सकते हैं। देखो अब बिंदु Q के निर्देशांक कैसे देख सकते हैं, देखो वैसे अगर अपन देखें तो देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर है। देखो तो यानी बिंदु Q को अपन क्या कह सकते हैं, देखो P व B का मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। देखो यानी बिंदु Q को अपन कह सकते हैं, देखो P व B का मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। देखो Q क्या हो जाएगा, देखो P व B का मध्य बिंदु, P व B का मध्य बिंदु हो जाएगा। देखो तो P व B का अगर मध्य बिंदु देखेंगे तो कितना आएगा, देखो इस बिंदु का और इस बिंदु का मध्य बिंदु देख रहे हैं। देखो तो मध्य बिंदु हो जाएगा कितना, देखो 9 + 3, सूत्र हो जाएगा देखो x1 + x2, सूत्र हो जाएगा देखो x1 + x2, यानी इस बिंदु के निर्देशांक आ गए कितने, देखो 3 4 आ गए।
तो सूत्र हो जाएगा देखो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन रहा है देखो, ये आ जाएगा 6। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से बिंदु P और Q के निर्देशांक अपन देख सकते हैं देखो। तो ये अपन बात कर रहे थे देखो, बिंदु के बारे में अपन बात कर रहे थे देखो।